हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। रूडोज ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 59 और 60 की बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। ये सवाल जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सवाल बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप चाहे तो इसे एक बार चेक करके देख सकते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले अपने आप सोल्व करके दिखा दें तो अच्छा रहेगा, ठीक? नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें अगर आपको ये सवाल आसान नहीं लगता है तब। If z not equals to 0 then if z not equals to 0 then, ठीक? हमसे भी ये कहना चाह रहे थे अभी जो हमने बात करी कि आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि आपको वाकई में कितना आ रहा है। अगर आप आईआईटी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि मुझे कितना आता है, नहीं आता है, ठीक? देन 0 से 50 तक आर्गुमेंट माइनस मोड z dx, dx इंटीग्रेशन का साइन है, आर्गुमेंट माइनस मोड z है इक्वल्स टू, ठीक? आर्गुमेंट भी आया है, मॉड्यूलस भी आया है, माइनस में भी और इंटीग्रेशन का साइन भी है। सारे केसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक? अब मॉड्यूलस की वैल्यू और आर्गुमेंट की वैल्यू में क्या क्या रिलेशन है? माइनस का मॉड्यूलस ऑफ z, पहले आर्गुमेंट ऑफ इस पर चर्चा कर लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z जो होता है रियल में z की वैल्यू आप x प्लस आयोटा y अगर लेकर के चलते हैं और मॉड्यूलस ऑफ z रूट x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर, ठीक? रूट x स्क्वायर ऑफ आयोटा y स्क्वायर के सामने आगे तुरंत माइनस का साइन भी लगा हुआ है और tan थीटा के अंदर है। इससे ये पता चलता है कि मॉड्यूलस की वैल्यू जो होने वाली है वो आयोटा की टर्म में नहीं होने वाली है क्योंकि वो मॉड्यूलस वाली वैल्यू है। देखो, एक तो मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा इमेजिनरी टर्म आ ही नहीं सकती। आप एक ऐसी टर्म का इमेजिनरी पार्ट निकाल रहे हो जो स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं शामिल की जाती हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब इस केस में जो पॉजिटिव पार्ट है केवल वही रहने वाला है, इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं रहने वाला है। ध्यान से सुनिए, मॉड्यूलस z के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव टर्म आएगी। इट मेक्स सेंस कि उसके अंदर से कोई भी ऐसा पार्ट बाहर नहीं आएगा जो कि इमेजिनरी वाला पार्ट होगा। इसका मतलब उसके अंदर y वाली टर्म कैसी हो गई? 0। y वाली टर्म कैसी हो गई? 0, ठीक? इसका मतलब इसमें सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट जो है वो 0 हुआ है, रियल वाला पार्ट है। अब आप आर्गुमेंट यहां से निकालने की आवश्यकता है नहीं। इसकी जो आर्गुमेंट ऑफ इमेजिनरी वाला पार्ट है जब वो 0 हो जाता है तो केवल x वाली टर्म बचती है। अब आप सोचोगे कि आर्गुमेंट ऑफ x वाली टर्म का क्या बचेगा? आर्गुमेंट x वाली टर्म का कैसे निकल सकता है? संभवतः निकल भी सकता है। हम x को भी 0 मान लेते तो भी काम खत्म हो जाता, लेकिन इसने एक कंडीशन बताई है कि एक ऐसा केस है जिसमें मॉड्यूलस z की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। इसमें y वाला पार्ट तो है 0, लेकिन x वाला पार्ट कुछ ना कुछ है, x वाला पार्ट कुछ ना कुछ है, ठीक? और आर्गुमेंट में अगर y 0 होता है तो tan थीटा की वैल्यू यहां से कितनी निकल करके आती है? tan थीटा होता है y अपॉन x और y की वैल्यू आप रख रहे हैं 0 अपॉन x। 0 अपॉन x जब आप रखते हैं तो 0 वैल्यू निकल करके आती है। इस बिहाफ पे जो एंगल निकल करके आना चाहिए वो तो 0 डिग्री आ गया डायरेक्टली, और 0 डिग्री आते ही आपका ये केस 0 पे शामिल हो जाना चाहिए, ठीक? आइडियली बच्चे हिंदगी करेंगे और रियलिटी में 0 ही आंसर निकाल करके आएंगे, ठीक? अब इसको थोड़ा सा और पैटर्न में लाते हैं। जब हमारा y की वैल्यू 0 है नहीं तो हम इसे जबरदस्ती क्यों 0 लाने की कोशिश करें? 0 के अलावा भी तो 0 आंसर आ सकते हैं, जैसे कि tan थीटा कहां पर 0 नहीं होता है और वैल्यू 0 दिखाता है पाई। तो इस सॉल्यूशन में जो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं वो आएगी पाई, 0 नहीं आएगा, ठीक? क्योंकि z की वैल्यू हम यहां पर 0 नहीं करते हैं, ठीक? अब आगे देखते हैं। इसकी वैल्यू आ गई है पाई और उसका इंटीग्रेशन dx 0 से पाई तक, ठीक? 0 से 50 तक है बेटे, पाई तक नहीं है, 50 तक है। किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और उस इंटीग्रेशन में वैल्यू अगर 0 से 50 रखनी हो तो वहां तक की वैल्यू भी हम रख के दिखा देते हैं। 50 की वैल्यू 0 पर रखेंगे, 50 माइनस 0, ये वाली टर्म निकल करके आई है 50। तो इस टर्म का जो सॉल्यूशन निकल करके आया और वैल्यूज पुट करने के बाद जो आया वो आया 50, और साथ में पाई तो कांस्टेंट है, 50 पाई आपका आंसर निकल करके आया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आंसर आ रहा है।
ठीक, सवाल मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन था। ये सोचना जरूरी था कि इसका इमेजिनरी वाला पार्ट 0 होगा। कारण है क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर है और स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर जो भी टर्म निकल करके आएगी वो हमेशा पॉजिटिव निकल करके आने वाली है, यानी कि इमेजिनरी वाला पार्ट 0। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया हो। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई मेथड अप्लाई करिए और मुझे इसका कोई और सॉल्यूशन निकाल करके दिखाइए कमेंट सेक्शन में। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन नंबर 59 होता है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। एक केस हमने कल कराया था वैल्यूज निकालने वाला। अगर वो आज भी समझ में नहीं आया तो मैं उस केस के 3-4 पार्ट बना करके जब उस सवाल को सोल्व करवाऊंगा। एक बार और ध्यान से देखते हैं इस केस को। क्वेश्चन नंबर 60। हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में जो अभी चल रही थी उसी में ही हम उस दिन हमें इमरजेंसी में घर जाना पड़ा, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 60 होल्ड हो गया था। तो सवाल देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई के की वैल्यू 1 से लेके 6 तक। पाई का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई से। ध्यान रहे इन दोनों साइन से कभी घबराना मत के इसका मतलब होता है समेशन और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई जो भी टर्म दे रखी होगी उसकी मल्टीप्लाई। तो कितनी? के की वैल्यू 1 से लेके 6 तक, यानी कि 6 बार मल्टीप्लाई। ठीक, साइन 2k पाई बाई 7 माइनस आयोटा कोस 2k पाई बाई 7। ये केस हमारे सामने है और इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। ठीक, हम क्या करते हैं, यहां से आयोटा टर्म कॉमन ले लेते हैं। पाई k इक्वल्स टू 1 से लेके 6 तक। जब हम आयोटा टर्म बाहर निकाल लेंगे, यानी कि माइनस का आयोटा बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा? कोस 2k पाई बाई 7। ये वाली टर्म में से आयोटा कैसे बाहर निकालोगे? इस टर्म को एक बार और ध्यान से देखते हैं। 2k पाई अपॉन 7 माइनस आयोटा कोस 2k पाई अपॉन 7। हमने इस टर्म में से i और नीचे i की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, और हमने माइनस के i की और मल्टीप्लाई कर दी। माइनस के i की क्यों? जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का i ही कॉमन लेंगे, तो उससे क्या होगा? ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो गई लो 2k पाई बाई 7। ये वाली जो टर्म है ये माइनस की होगी। माइनस का 1 अपॉन आयोटा साइन 2 पाई बाई 7, 2k पाई बाई 7। ठीक, आयोटा वाली टर्म को नीचे छोड़ नहीं सकते, इसी वजह से ऊपर और नीचे आयोटा की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये वाली टर्म को और ध्यान से देखते हैं। माइनस आयोटा बाहर निकल गया और ये वाला केस जो बच रहा है वो cos 2k पाई बाई 7 i इंटू आई की पावर 2, यानी कि आई स्क्वायर आ जाएगा। आई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। -1 जब इसमें आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन 2k पाई बाई 7। ठीक, इस केस को ध्यान से देखिए। ये जो केस है एक्चुअल में सिस थीटा या कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाला केस है। ये कोई खास जबरदस्त ऐसा केस नहीं है जिसे आपने कभी देखा ना हो। ठीक, इसको आप सिस थीटा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सिस थीटा। ठीक, क्योंकि माइनस 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 साथ में आ रहा है, माइनस का आयोटा साथ में यहां पर निकल करके आ रहा है। ठीक, क्योंकि माइनस आयोटा और ये वाली जो टर्म है वो 6 बार आई है। कितनी बार? 6 बार। इसका मतलब माइनस आयोटा जो निकला होगा बाहर वो पावर 6 बार बाहर निकला होगा। इसका मतलब माइनस आयोटा को हम अंदर से बाहर निकालते वक्त माइनस आयोटा की पावर 6 लिखेंगे, ना कि केवल माइनस आयोटा लिखेंगे। ठीक, अब इस टर्म को हटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। अंदर वाली जो टर्म है वो है एक्चुअल में सिस थीटा। सिस थीटा का मतलब सिस 2 पाई बाई 2k पाई बाई 7। ठीक, अब इसी टर्म में 7 बार मल्टीप्लाई हो रखी है, 6 बार सॉरी। अब जब सिस में मल्टीप्लाई होती है सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 इंटू सिस थीटा 3, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं इसमें सिस वहीं रह जाता है, अंदर वाली सारी टर्म जुड़ जाती है। यानी कि कुछ इस प्रकार से सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5 प्लस थीटा 6, 6 बार है। पाई की वैल्यू कितनी रख रखी है? k इक्वल्स टू 1 से लेके 6 तक। थीटा वैल्यू नहीं है यहां पर, वैल्यू क्या है थीटा की? 2k पाई बाई 7। एक बार k की जगह 1 रखेंगे, 1 रख दो, 2 पाई बाई 7
एक बार k की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 पाई बाई 7, एक बार 3 रखेंगे, 2 3 जा 6 पाई बाई 7, एक बार 4 रखेंगे, 2 4 जा 8 पाई बाई 7, 2 5 जा 10 पाई बाई 7, 2 6 जा 12 पाई बाई 7। ठीक, ये केस है। हमसे ज्यादा तो लग रहा है पीछे जो डॉगी भौंक रहा है ना उसकी आवाज आ रही है, पता नहीं किसी ने, ये हमारे आस पड़ोस में एक आदमी ने कुत्ता पाल लिया है और उसको बेचारे को बंद करके चला जाता है। सेंस नाम की कोई चीज है नहीं लोगों में, पाल जरूर लेंगे, संभालने की इच्छा नहीं होती। माइनस आयोटा की पावर 6 है, यानी कि माइनस आयोटा 6 बार, माइनस आई माइनस आई माइनस आई 6 बार मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6, माइनस से माइनस कट गया, i की पावर 6, i की पावर 4 इंटू आई की पावर 2, i की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है फिलहाल में -1। ठीक, इसके अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, k इक्वल्स टू 1 से लेकर 6 तक, 6 ब्रैकेट में एलसीएम लिया 7, 4 2 6 और 6 12, 12 8 20 और 10 30 और 10 40 और 2 42 पाई। ठीक, 7 से इसे काट दो, 7 6 जा 42, ये वाली जो टर्म है बाहर वाली की इसकी वैल्यू आ रही है -1 इंटू 6 पाई। अब जो 6 पाई की वैल्यू एग्जाम में निकाल पाएगा वो सोल्व कर पाएगा, सीधी सी बात है। -1 इंटू कोस 6 पाई प्लस आयोटा साइन 6 पाई, कोस 6 पाई प्लस आयोटा साइन 6 पाई। साइन की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई सभी पर 0 ही होती है। साइन थीटा यहां पर आपका 0 आ गया है। ठीक, कोस 6 पाई की वैल्यू कितनी होती है ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब इस चीज को ध्यान में रखने के लिए हम छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। चलो देख लो, 0 पर कोस की वैल्यू होती है यहां पर 1, कितनी होती है +1, और नीचे आएगा तो -1, +1 या -1, तो 0 पर कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है। ठीक, ये हो गया पाई, पाई पर वैल्यू आ गई -1, 2 पाई पर +1, 3 पाई पर -1, 4 पाई पर +1, 5 पाई पर -1, 6 पाई पर +1। 6 पाई पर कितनी वैल्यू जा रही है +1, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यानी कि इवन मल्टीपल के साथ प्लस की वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि -1 इंटू प्लस की 1, यानी कि आंसर आ गया -1। आसान केस है, पहला वाला नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट करके आना है। तो ध्यान रहे आपको इसमें एक तो सिस का फॉर्मूला याद करने का आया, -i की पावर 6 कॉमन लेना है। ये चीज भी सोचने में आने वाली बात है, कितनी बड़ी बात है, आप सोच नहीं पा रहे होंगे अभी तक कि कैसे आ गया। 6 बार है, 6 बार इसलिए कॉमन ले लिया। देखो इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार -i कॉमन नहीं लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे। तो ये बात सोचने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। क्लियर रहा? चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अभी बना रहे हैं तुरंत ही। नमस्कार।